9 अगस्त 1925 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि अब इसे काकोरी कांड के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के विषय में बात करेंगे। 9 अगस्त 1925 का जो दिन है, यह भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से अभी तक जाना जाता रहा है। काकोरी कांड के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब इसे इस नाम से नहीं जाना जाएगा, अब इसे जाना जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। ट्रेन एक्शन के नाम से। अब इस नाम से क्यों नहीं जाना जाएगा? इस नाम से इसलिए नहीं जाना जाएगा कि जो कांड शब्द है, इस कांड शब्द का प्रयोग बुरे कार्यों के संदर्भ में किया जाता है, और क्रांतिकारियों के जो कृत्य हैं, उन कृत्यों के लिए अगर हम कांड शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे क्रांतिकारियों के कृत्यों का अपमान होगा। अतः हम अब काकोरी ट्रेन एक्शन का प्रयोग इस घटना के संदर्भ में करेंगे। अब यह घटना थी क्या? दरअसल काकोरी एक स्टेशन है जो लखनऊ के पास है। उस स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन जिसे सरकारी खजाना ले जाया जा रहा था, उसको लूट लिया था। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। उसमें सवारी पैसेंजर भी जाते थे, साथ में सरकारी खजाना भी लखनऊ ले जाया जाता था। उसी सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लूटा था। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो मुख्य धारा है, उसका नेतृत्व तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है, लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिथिल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, तब यह देखा गया है कि समय समय पर क्रांतिकारियों ने इस संग्राम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है, वह स्वदेशी और बंगभंग आंदोलन के पश्चात खड़ा हुआ था। द्वितीय चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है, वो इस समय शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात यह आंदोलन शुरू हुआ था। दरअसल असहयोग आंदोलन ने क्रांतिकारियों के मन में बहुत आस जगा दी थी। स्वतंत्रता और स्वराज का वो सपना देखने लगे थे, लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तब क्रांतिकारियों का वो सपना टूटने लगा। क्रांतिकारियों को ऐसा महसूस हुआ कि असहयोग जैसे शांतिपूर्ण आंदोलनों से हम भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकते, इसके लिए हमें क्रांतिकारी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। उसी समय युवाओं ने 1924 में कानपुर में HRA का गठन किया। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में 1924 में किया गया। इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी की थी। HRA के महत्वपूर्ण सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बनवारी लाल, ये लोग थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसके गठन में सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी की थी। इस घटना के पहले ही इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जब ये लोग कानपुर से कलकत्ता जा रहे थे, तभी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि यह संगठन गुप्त संगठन था। यह सरकार की नज़रों से बचकर गठित किया गया था, लेकिन सरकार को पता लग गया और ये दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तब इस संगठन का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल को संभालना पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि संगठन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि संगठन जो भी कार्रवाइयाँ करेगा, उन कार्रवाइयों के लिए हथियारों की आवश्यकता है, गोला बारूद की आवश्यकता है, और वो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। भारत देश में ये इन चीज़ों को मिलना मुश्किल ही है, बाहर से ही मंगाना होगा, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो क्रांतिकारी पहले राजनीतिक डकैतियाँ डालते थे। राजनीतिक डकैती का मतलब है कि जो भारत के धनी लोग थे और जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, यानी अंग्रेज़ों के चमचे थे, चमचे भी कह सकते हैं, तो जो भारत में ऐसे धनी लोग जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों के चमचे थे, उन लोगों को ये क्रांतिकारी लूटते थे। लेकिन इसका गलत संदेश जाता था। संदेश गलत किया जाता था कि जनता ये समझती थी कि ये क्रांतिकारी तो भारतीयों को ही लूट रहे हैं। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने निश्चय किया कि हम लोग अब
राजनीतिक डकैतियों के माध्यम से पैसा नहीं इकट्ठा करेंगे, बल्कि सरकारी खजाने को ही लूटा जाएगा। वो अपनी जीवनी में कहते हैं कि एक बार मैं लखनऊ से आ रहा था, तभी जो है हमने देखा कि एक ट्रेन के गार्ड के केबिन से एक बक्सा, लोहे का बक्सा ले जाया जा रहा है। तो हमें लगा कि इसमें खजाना ही होगा। उसी समय हमने निश्चय कर लिया कि इस खजाने को हमें लूटना है। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस खजाने को लूटने की योजना बनाई। उसमें अपने 9 साथियों को लिया, यानी कुल 10 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो आइए हम लोग देखें कि वो 10 लोग कौन थे। कुल 10 लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल, मनमथ गुप्त, बनवारी लाल। कुल 10 लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल, मनमथ गुप्त और बनवारी लाल, इन 10 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पहले योजना थी कि 8 अगस्त को ही इस ट्रेन को लूटा जाएगा, लेकिन ये लोग 8 अगस्त को देर से पहुंचे, इसलिए उस दिन ये कार्य नहीं हो पाया। फिर 9 अगस्त को ये लोग गए। योजना ये थी कि हम लोग शाहजहांपुर में इस ट्रेन में बैठेंगे और एक व्यक्ति इसमें से ट्रेन की चेन पुलिंग करके इसे रोकेगा और फिर इसे लूटा जाएगा। लेकिन उसी में से ये बात फिर उठी कि अगर एक व्यक्ति चेन पुलिंग करता है, अगर फिर भी ट्रेन नहीं रुकती है, तब क्या किया जाएगा। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि ऐसा है कि हम लोग 2 भाग में बैठेंगे, कुछ लोग फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, कुछ लोग सेकंड क्लास में बैठेंगे और दोनों जगहों से चेन पुलिंग की जाएगी, तब ट्रेन रुकने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये जिम्मेदारी दी गई राजेंद्र लाहिड़ी को कि आप चेन पुलिंग करिएगा। फिर ये जिम्मेदारी इन लोगों को भी दी गई, सचिंद्रनाथ बख्शी को भी। दरअसल जो पैसेंजर थे उनको भी ये बताना था कि हम ट्रेन क्यों रोक रहे हैं। तो सचिंद्रनाथ बख्शी ने अशफाक उल्ला से कहा कि ऐसा है कि हमारी जो गहने की पोटरी है वो कहाँ रखे हैं आप। तो अशफाक उल्ला का कहा कि अरे यार हम तो लिए ही नहीं, वो तो पिछले स्टेशन पे ही वहीं बैठे थे, हम लोग को लग रहा है वहीं छूट गई। तो दौड़ के बख्शी ने चेन पुलिंग कर दी, यानी जनता को ये बताया कि मेरा एक सामान छूटा है पिछले स्टेशन पर जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो हम ट्रेन रोक कर फिर जा रहे हैं वहाँ से अपना सामान लेने। ये लोग जब ट्रेन रुक गई नियत स्थान पर, तो ये लोग सब लोग उतर के गार्ड के केबिन की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहीं जो है खजाना रखा हुआ था। गार्ड भी उतर के आया, वो भी देखा क्यों ट्रेन रुकी है। उसने पूछा, ये लोग वही कारण बताए कि हमारी गहने की पोटरी छूटी हुई है। ये राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं। लेकिन जब ये लोग खजाने की तरफ गए तब गार्ड ने प्रतिरोध किया। इन लोगों के पास हथियार थे, इन लोगों ने हवा में फायरिंग की। जनता को भी ये समझाया कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हम लोग आपको लूटने नहीं आए हैं, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है सरकारी खजाना लूटना, इसलिए आप लोग आराम से बैठे रहिए। इन लोगों ने माउजर पिस्तौल भी जर्मनी से मंगाया था और उस माउजर पिस्तौल से थोड़ी थोड़ी देर पर ये फायरिंग करते रहते थे, जिससे कि लोग थोड़ा सा डरे रहें, दहशत में रहें। इसी समय राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि तभी जो है एक ट्रेन उधर से आने लगी, पंजाब मेल थी। अब हम लोगों को लगा कि अगर वो उस ट्रेन का ड्राइवर या देख कर ट्रेन रोक देगा तब फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो ये लोग सारे हथियार वगैरह नीचे रख दिए और आराम से खड़े हो गए। वो ट्रेन रुकी नहीं, चली गई। तभी एक बोगी से एक व्यक्ति, अमीर अली,
निकल के आया महिला बोगी की तरफ, वो गार्ड की बोगी की तरफ ही था। वह अपनी पत्नी का कुशल क्षेम पूछने आया था। यह बात रामप्रसाद बिस्मिल समझ गए, लेकिन मनमत गुप्त के हाथ में पिस्तौल थी। वो देखे जब हमारी ओर एक व्यक्ति आ रहा है तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जब तक हम मनमत को कहते कि वह इस उद्देश्य से नहीं आ रहा है, हम लोगों का प्रतिरोध करने नहीं आ रहा है, तब तक मनमत गुप्त के हाथ से स्ट्रिगर दब चुका था। अमीर अली मारे गए। ये लोग उस बक्से को तोड़े और उसमें जो भी धन था लगभग 4600 रुपया मिला, उसको एक चादर में बांध के ये लोग लखनऊ की तरफ चल दिए। ये लोग वहाँ जो भी चीज़ें थी उसको देखे एक बार कि ऐसा नहीं ना हो कि कुछ सबूत छूट जाए पुलिस के लिए, लेकिन फिर भी एक चादर छूट गई। और वह चादर जहाँ धुली गई थी शाहजहाँपुर में, तो शाहजहाँपुर जिस धोबी ने उसे धुला था उस धोबी का निशान था, उसमें उसका चिन्ह था। इसको लेकर पुलिस जो है उसके माध्यम से उस धोबी तक पहुंची और ये पता चल गया कि ये चादर किसकी है। और फिर स्पष्ट हो गया कि ये सारा कार्रवाई HRA के सदस्यों ने किया है। HRA की इस घटना की खबर सुबह ही अखबारों में आ गई। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि इस घटना के बाद हम लोग हीरो बन गए और HRA में सदस्यों की युवा जो थे HRA में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। युवा HRA की सदस्यता लेने लगे। अब ये लोग जब पुलिस इनके पीछे पड़ गई, अब करें क्या? ये लोग अब इधर उधर भागना शुरू किए, लेकिन पुलिस अब HRA के सदस्यों को एक एक करके गिरफ्तार करनी शुरू की। इसमें से अधिकांश लोग गिरफ्तार हुए। सिर्फ एक व्यक्ति कभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को इस केस के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। 1931 में एक पुलिस पेड़ में घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार लिए थे। पुलिस इन्हें नहीं गिरफ्तार कर पाई। अशफाक उल्ला खां और सचिन नाथ बख्शी ये लोग तब गिरफ्तार हुए जब केस का फैसला आ चुका था। फिर इनके लिए एक पूरक केस बनाया गया, तब इन्हें सजा हुई। मनमत गुप्त जो हैं ये अल्पवयस्क हैं, तो इसलिए इनको आजीवन सजा नहीं हुई। तो इस प्रकार सभी लोग गिरफ्तारियां हुई। लगभग 40 गिरफ्तारियां हुई थी इस केस में। केस क्या हुआ था कि सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने का, लूट का, हत्या का, सरकारी खजाना लूटने का, ये सारे केस इन लोगों पे चले थे। हैमिल्टन के सत्र न्यायालय में केस शुरू हुआ। इसमें से 4 लोगों को फांसी हुई और इस केस के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, वो भी अंग्रेजी में की। रामप्रसाद बिस्मिल ने इसी घटना के दौरान जब जेल में थे तभी उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला नामक गीत लिखा था। 4 लोगों को जो फांसी हुई, उस फांसी की जो सजा हुई उसमें रामप्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, रोशन सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई। गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां को फांसी फैजाबाद में दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दी गई और रोशन सिंह को फांसी इलाहाबाद में दी गई। इलाहाबाद आज के प्रयागराज में। ठीक, इसमें सबसे पहली जो फांसी हुई थी 17 दिसंबर 1927 को, यह राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी इसमें सबसे पहले हुई है, राजेंद्र लाहिड़ी की गोंडा में। ठीक, उसके बाद अन्य तीनों लोगों को फांसी 19 दिसंबर 1927 को दी गई भिन्न भिन्न स्थानों पर। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। एक जगह फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हो सकता था कि जनता इसका विरोध करती और स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। दरअसल ये जब फांसी तय हुई तब इस फांसी की सज़ा को आजीवन सजा में बदलने के लिए भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वो नहीं पारित हो पाया। फिर वायसराय से इस संदर्भ में एक आवेदन उनको दिया गया जिसमें मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद जिन्ना, केलकर, NC केलकर, लाला लाजपत राय, ये सारे लोग थे। यह मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक टीम शिमला में, जहां वायसराय रहते थे, वहां मिलने गई, लेकिन उन्होंने इस फांसी की सज़ा को कम नहीं किया। मोहनलाल सक्सेना के प्रयत्नों से इसको प्रीवी काउंसिल में भी रखा गया
उन्होंने इस केस से संबंधित सभी तथ्य और दस्तावेज जो ब्रिटेन के एक बहुत ही विख्यात वकील थे, पोलक बैरिस्टर थे, उनके पास भेजा। उन्होंने इसे प्रिवी काउंसिल में रखा, लेकिन वहाँ भी इसे नहीं बदला गया। तो इस प्रकार ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसमें 4 लोगों को फांसी हुई, 2 लोगों को अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ बख्शी और सचिंद्र सन्याल जो कि पहले गिरफ्तार हो चुके थे, इन दोनों लोगों को काला पानी की सज़ा हुई। ठीक, काला पानी यानी अंडमान के सेलुलर जेल में उन्हें भेजा गया। उसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ सज़ा काटना मृत्यु का सामना करना था। ठीक, तो सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी को काला पानी की सज़ा हुई। अन्य जो लोग थे उसमें से कुछ लोगों को 4 वर्ष की सज़ा हुई, कुछ लोगों को 14 वर्ष की सज़ा हुई, कुछ को आजीवन हुई। ये जो बनवारी लाल हैं ये सरकारी गवाह बन गए थे, बनवारी लाल सरकारी गवाह बन गए थे। अब इस केस के संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जीवनी में इसकी चर्चा की है विस्तार से। सचिंद्र नाथ बख्शी ने किताब लिखी है मेरा क्रांतिकारी जीवन। मनमथ गुप्त ने किताब लिखी है दे लिव्ड डेंजरसली। ये मनमथ गुप्त की किताब है। भगत सिंह ने भी इस केस की चर्चा की है अपने पत्र कीर्ति के में। वो समय समय पर लेख लिखते थे, लगभग 1.5 वर्ष तक इस केस के संदर्भ में वो लेख लिखते रहे। प्रताप जो कानपुर से छपता था, प्रताप एक पत्र था युगल किशोर के संपादन में, उसमें भी इन लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई थी तो उसने कहा था कि भारत के 9 रत्न, ठीक, तो इन्हें 9 रत्नों की संज्ञा दी गई थी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। ये 9 लोग गिरफ्तार हुए थे तो उन्हें 9 रत्नों की संज्ञा पत्र प्रताप ने दी थी, जिसका संपादन युगल किशोर करते थे। अब इस घटना से क्या हुआ कि चारे एक तरह से लुप्त प्राय हो गया, समाप्त प्राय हो गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अभी बचे हुए हैं। 1928 में इन्होंने अन्य लोगों के साथ, जिसमें अब भगत सिंह भी आ गए, जसपाल आ गए, इसके साथ विजय कुमार सिन्हा हैं, शिव वर्मा हैं, इन लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग की गई दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में। और 1928 में HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस संगठन के नेतृत्व में असेंबली बम कांड हुआ, सैंडर्स की हत्या हुई। तो ये सारे कृत्य इस HSRA के नेतृत्व में किया गया। ठीक, हम लोग आगे HSRA की बात फिर करेंगे।